नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हथेली को एक नज़र करें तो हथेली में अगर आप देखेंगे तो एक आयताकार हथेली आपकी दिखाई दे रही है। निश्चित ही मानसिक परिश्रम ज़्यादा करने वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक किस्म की हथेली है और शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करनी पड़ेगी। लेकिन इस हथेली में सर्वोपरि कोई चीज़ है, सबसे अच्छी अगर कोई रेखा बनी हुई है तो आपकी हथेली में वो मणिबंध की रेखा है। एक नज़र में अगर हम इसको देखते हैं और वो क्यों है, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी रेखा को बताऊंगा। आपकी मैं जो है इसको पेंट तो नहीं कर पाऊंगा, मगर आप ध्यान से देखिएगा। आपकी जो ये पहली लकीर है मणिबंध की, ये पहली लकीर यौ के चिन्हों से बनी हुई है। छोटे छोटे जौ के आकार का यौ जैसे चिन्ह से आपकी पूरी मणिबंध की पहली लकीर बनी हुई है। और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिस भी जातक की हथेली में पहली मणिबंध की रेखा इस तरह से यौ चिन्हों से बनी होती है, ऐसे में जातक अपने जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति अपनी जीवन काल में राजा अथवा राजा के समान, राजा तुल्य जीवन यापन करते हैं। ये बहुत पावरफुल रेखा होती है। दूसरी बात, आपकी मणिबंध क्षेत्र में दो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जब मणिबंध क्षेत्र में केवल दो रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति का जो प्रारंभिक समय होता है थोड़ा संघर्षों से तो गुजरता है, थोड़ी कठिन मेहनत से गुजरता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से होता है। और उस संघर्ष से निकली तपस्या से, उस संघर्ष से निकली अनुभव से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन, धान्य, भूमि, भवन से ओतप्रोत तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रगति अपने स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं के मेहनत से करता है। किसी के सहयोग की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसा मणिबंध होता है। ऐसा विशेष और श्रेष्ठ मणिबंध आपकी हथेली में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी रेखा जिसको मानी गई है, महत्वपूर्ण रेखा माना गया है, हृदय की लकीर को माना गया है। आपकी हृदय की लकीर इस तरह से निकल करके यूं जारी हुए और इस पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो गुरु बृहस्पति और दूसरा शनि ग्रह का प्रभाव इस हृदय की रेखा पे पड़ रही है। दोनों पर्वतों का बलाबल आपकी हथेली में आ रहा है। शनि का बलाबल आ रहा है, गुरु का बलाबल आ रहा है। ऐसे में ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी अपने जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी लोगों में से एक है। आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और बहुत आगे बढ़ने की ऐसे लोगों की सोच होती है। इस रेखा पे, इस लकीर पे हृदय की गुरु का बलाबल आ जाने के कारण आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होगी और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन वहीं शनि का बलाबल आ जाने के कारण, शनि के प्रभाव के कारण शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, ये निकेन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए या जो आप कर सकते हैं वो करके आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित है। ये आपकी हृदय रेखा कह रही है और मणिबंध की रेखा इसी और इशारा कर रही है। अब इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा जो है आपकी उंगलियों को भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, आपकी जुपिटर वाली जो इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ईश्वर के प्रति आस्थावान है, अपने धर्म के प्रति, अपनी ईश्वर के प्रति जो है आस्था भी रखते हैं। अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती अच्छे हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्तियों में से एक है। जब कर्म करेंगे, जब पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम फल की प्राप्ति हमें होगी। इस चीज़ को, इस बेसिक फॉर्मूला को जानते हैं कि मेहनत ही सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, और मेहनत भी वो सर्वश्रेष्ठ है जो सही दिशा में किया जाए। इसलिए शनि आपके अंदर ये गुण दे रहा है। दूसरा, ये यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई है, थोड़ा एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको फल की प्राप्ति होती है। ये भी सर्वश्रेष्ठ है। वहीं आप देखोगे यहाँ पर आपकी जो तर्जनी उंगली है ये इस तरफ मुड़ रही है, शनि की तरफ। जीवन में धन पाने की और प्रसिद्धि पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, और ये सूर्य की उंगली है, ये लंबी है, मगर मिडिल फिंगर से शनि से छोटी है, और जुपिटर की उंगली से बड़ी है, ये भी श्रेष्ठ है। ये अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़े, ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और एक बात फैक्ट है कि सरकारी नौकरी में भी जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अगर कोशिश करे तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, क्योंकि ये उंगली है, ये इसी चीज़ को बताती है। सफलतम व्यक्तित्व इन लोगों को माना जाता है, इन लोगों का माना जाता है, ये सफल होते हैं, मेहनती होते हैं। दूसरी बात, हिम्मती स्वभाव बना रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता जीवन में बनी रहेगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता रही है, उंगलियों का झुकाव, ठीक है ना। उंगलियों का झुकाव आपका बता रहा है, आप देखोगे यहाँ पे बृहस्पति जुपिटर की उंगली, शनि की उंगली और ये बुध की उंगली, ये सब इसी तरफ से अपना झुकाव बना रहे हैं सूर्य की तरफ। और जब सूर्य की तरफ, अनामिका की तरफ, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका, उसकी तरफ बाकी उंगलियों का झुकाव हो जाए तो ये भी श्रेष्ठ अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का पर्वत है, और सूर्य की पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति की जो इच्छा रहती है, यश पाने की व्यक्ति चाह रखने वाला होता है कि मुझे फेम मिल जाए, नेम मिल जाए, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अधिकारी, और अधिकारी या तो सरकारी होता है जिस तरह से उंगली बता रही है, या तो अपने क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ रहेंगे। श्रेष्ठ और सफल जीवन आप लोगों का बनेगा, इस तरफ इशारा ये कर रहा है। ठीक है, उंगलियों से आपने अब समझ लिया। अब हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ इसमें, दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी कनिष्ठा उंगली इस तरह से इस तरफ झुकाव है, धन के प्रति इच्छा बनी रहेगी कि धन कमाएं, लेकिन ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है। और जब कनिष्ठा उंगली, बुध की उंगली इस तरह से लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, उच्च पदस्थ होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकारी योग ज़्यादा बनता हुआ आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, जबकि अपना जो क्षेत्र है, जो बिजनेस है, उसमें कम योग अभी दिखाई दे रहे हैं। आगे हथेली में परिवर्तन हो जाता है, प्रत्येक साल हथेलियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उस तरह से फलादेश निकलता है। लेकिन अभी का जो निकल रहा है वो सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान आपकी हथेली दिखाई दे रही है, हथेली में, ठीक है ना। दूसरा, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचता है, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बड़ा सुंदर रहने वाला है। अब यहाँ पे चलते हैं अंगूठे में। अंगूठा आपका मांसल है, ऐसा व्यक्ति अपनी हितों की रक्षा करने वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा कड़क है,
तो थोड़ा अनुशासन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं वैसा होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन दूसरा फैलेन जो है ये थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से भी ऐसा व्यक्ति रखता है, ये भी इस हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, सबको तो कुछ अच्छा है। अब आगे भी हम बढ़ते हैं और रेखाओं का, ग्रहों का विश्लेषण करके आपको बताते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा गो ब्लॉग्स ने रियल हथेलियों का विश्लेषण करता है। यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं या हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है, क्योंकि प्रत्येक हथेली में ग्रहों का प्रभाव, रेखाओं का प्रभाव हर व्यक्ति की हथेली में अलग अलग फल देता है। और अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। आपको कुछ ना कुछ अलग जानने को, अलग सीखने को हमारे वीडियोज में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जब मैं किसी नई हथेली की वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और एक सहयोग और कर लीजिएगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन लोगों को वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अब अन्य रेखाओं पे चलें तो देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है वो इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और धनुषाकार है। और सबसे उत्तम जीवन की रेखा इसी को माना जाता है। ये व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में विकास करते हैं, उन्नति करते हैं और परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसे लोग रखते हैं। बहुत केयर करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं परिवार के प्रति। और लंबी उम्र का द्योतक भी ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी शतायु, जो कलयुग में शास्त्रों में शतायु की बात की है, उस आयु तक जो है ऐसे लोग जीते हैं। ये बहुत सुंदर है, निरंतर उन्नति के यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात और है, यहाँ से अगर आप देखोगे एक रेखा इस तरह से निकल रही है। आपको अपने जीवन काल में विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा, सुंदर और भव्य यात्रा का लाभ मिलेगा। 45 से 50वें साल के बीच में एक लग्जरी प्रॉपर्टी आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी न किसी रूप से प्रॉपर्टी अपने जीवन में अर्जित करेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो हथेली में इस तरह के कुछ जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मछली का आकार उभरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और ये केतु का चित्र में है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में भी रुचि रखता है, प्रोग्रेस करता है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति का और एक भव्य यात्रा का ये चिन्ह मौका देता है, इस चीज को इंगित करता है। ये बुध की तरफ देख रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही बुध के मजबूत होने पर, अभी बुध जो है अनुकूल स्थिति में नहीं है। यदि बुध अपनी अनुकूल स्थिति में आता है तो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जो है उन्नति करने बैठ जाता है, अच्छी खासी उन्नति करता है, व्यक्ति को अपने व्यापार के क्षेत्र में फैलाव मिलता है। ये बात रही। अब आपकी मस्तिष्क की रेखा अगर देखे जाए तो मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है।
पहले तो यूँ आती हुई ये चंद्र पर्वत की ओर जो है मुंह लिए हुए है, गमन कर रही है, क्रिएटिव होंगे। और दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए, एक इधर को है बुध के और मंगल के गुण पड़ रहे हैं, तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। बाई 4 को हो रही है, तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रखेगी और बौद्धिक स्तर में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मनी क्रिएटिविटी रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार के गुण भी बने रहेंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से निकलकर एक रेखा शनि की तरफ जा रही है। अभी पुष्ट तो नहीं हुई है, बहुत एक पतली रेखा है, धूमिल रेखा है, दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो भाग्योदय की स्थिति है 33 से लेके 35वें वर्ष के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। 35वें से लेके 55वें वर्ष तक धन के मामले में सर्वोत्तम स्थिति रहेगी, अच्छा खासा धन कमाएंगे। और इस रेखा का ये भी मतलब है कि शादी होने के बाद, विवाह उपरांत धन में वृद्धि ज़्यादा होगी और आप अपने लिए ही नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी जो है लकी साबित होंगे और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक है। सुंदर तरीके से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका जो बृहस्पति का पर्वत है उसका झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा है, और जब बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ होता है तो दो चीज़ें ये कहता है। एक तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। दूसरा, जितना झुकाव इसका शनि की तरफ होता है उतनी देर में विवाह होने की इच्छा, विवाह होना होता है, विवाह होता है, उतनी देर में संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और ज़्यादातर मामले में 28 या 30 या 33 और 35 ये जो वर्ष होते हैं ये विवाह के लिए खास होते हैं। अब बात आती है कि कितने विवाह होंगे। भाई देखो, जैसे हथेली में रेखाएं हैं, जैसे हथेली की आकृति है, एक ही विवाह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा विवाह नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जीवन कैसा रहेगा ये भी महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा, विवाह के बाद अगर जीवन को देखना है कैसा रहता है, तो ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे ये शनि का पर्वत है। यहाँ से लेके एक काल्पनिक रेखा सीधी खींचनी चाहिए हथेली में सीधा, और उसके बाद मस्तिष्क रेखा देखनी चाहिए, आपकी मस्तिष्क की रेखा। इस रेखा के बाद, इस काल्पनिक रेखा के बाद सुंदर स्पष्ट है और साफ है, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है। अब जीवन कैसा चलेगा उसके लिए जीवन की रेखा इसके बाद बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा खासा लीड करेंगे और जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे, एक सामंजस्य बिठा के रखेंगे, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं, चाहे धन के मामले में हो, चाहे प्रसिद्धि के मामले में हो। लेकिन अभी आपकी हथेली में अपने बिजनेस से ज़्यादा सरकारी योग बने हुए हैं। आगे कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपकी हथेली निश्चित तौर पे रेखाएं भी बदलेंगी, निश्चित तौर पे ग्रहों का आकार प्रकार भी बदलेगा, वो उस रूप से फल देंगे, ये निश्चित है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, इसे शुक्र कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ और विकसित होता है तो ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में ज़्यादा गुजरता है। आप हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करेंगे,
हालांकि थोड़ा दयालुपन रहेगा, उदार दिल वाले होंगे। लेकिन जिस तरह से ये पुष्ट और सुंदर है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, विकसित है और एक खूबसूरती ली हुई है, निश्चित तौर पे आपका शुक्र बेहतर अवस्था में है। आपके पास जीवन काल में ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनना, सज धज कर रहना, अपने को मेंटेन रखना, बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र ही पैदा कर रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आपका शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार का सहयोग भी जीवन काल में अच्छा खासा मिलेगा। और जिस तरह से जीवन की रेखा है, आप भी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले परिवार के प्रति होंगे, समर्पण की भावना रखेंगे। शुक्र में जिस तरह से जो है वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्य के प्रति जुझारूपन है व्यक्ति का, और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें पूरी तरह से जब तक वो पूरा नहीं कर लेते हैं उस कार्य को, तब तक पीछे नहीं हटते। और जिस तरह से ये बली अवस्था में है, विपरीत के प्रति आकर्षण की भावना भी मन में बनी रहेगी। इस तरह का जो है आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दाम्पत्य जीवन जो होगा सुंदर होगा, आपको बच्चों का सुख भी, परिवार का सुख, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल को देखें, एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा है, यही चाहिए होता है, कायरता जीवन में नहीं आएगी। वही आपका ऊपरी मंगल भी यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति देखें तो सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति होंगे। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति अगर किसी भी हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो समस्याएं तो जीवन में आती है, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है और अच्छी भोजन की चाह रखने वाला, स्वादिष्ट भोजन की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो और एक रेखा इस तरह से जीवन की रेखा से चली जाए तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी आते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहती है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर, पुष्ट और सुदृढ़ अवस्था में हो, बेहतर अवस्था में हो तो करियर के मामले में ये व्यक्ति को उच्च पदस्थ देती है, मतलब विकास करवाती है, कामयाब बनाती है। और विशेषकर एजुकेशन का फील्ड हुआ, आपकी मेडिकल का फील्ड हुआ, आपकी इंजीनियरिंग का फील्ड हुआ और आपका मैनेजमेंट का फील्ड हुआ, इस क्षेत्र में व्यक्ति काम करे तो उसमें कामयाबी जल्दी मिलती है। शनि का क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ बेवजह की चिंताएं भी आप पे आ सकती हैं, इस चीज़ को बता रहा है। सूर्य आपका अनुकूल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जितनी उन्नति मिलनी चाहिए थी, जितना विकास मिलना चाहिए था वो विकास यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काम जिस हिसाब से मिलना, जिस हिसाब से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जिस हिसाब से नाम और यश होना चाहिए, जो क्वालिटी जो आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं सूर्य के कारण यश की वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो प्राप्ति होनी चाहिए। सूर्य का विशेष आपको जो है मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको निश्चित तौर पे करिएगा, तभी जो है जीवन में करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो,
विकास के मामले में हो, प्रसिद्धि के मामले में हो, फायदा होगा। यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है। मन में भावना रह सकती है, अगर छोटा काम भी करे तो नाम और यश हो, फेम की प्राप्ति हो। लेकिन कई बार आप बुद्ध के इस कारण दुविधा के शिकार हो जाते हैं, अपनी बात को पूरी तरह से परिवार या अन्य जगह पे रख नहीं पाते हैं। इसके लिए अपनी बुद्ध को सुदृढ़ करिएगा, अपनी बुद्ध को अनुकूल कर लीजिएगा। इसके लिए हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज कर लीजिएगा, प्रयोग करिएगा। और दूसरा, सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद सुबह और शाम बोल बोलकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लीजिएगा। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक स्नान के बाद या ऑफिस जाते हुए या पढ़ाई करने जाते हुए अपने बदन पे हल्के रूप से ज़रूर डाल दीजिएगा। और एक हरा रुमाल, चाहे अपने स्कूल के बैग में हो, अपने ऑफिस के बैग में हो, चाहे अपने जेब में हो, एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। उससे हाथ, मुंह, नाक, कान, गला मत पोंछिएगा, एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। निश्चित ही आपका बुद्ध मजबूत होगा। और जब बुद्ध मजबूत होता है तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को निखार देता है। बहुत सुंदर यहाँ पे आपका योग बनेंगे और आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ की आप प्राप्ति करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर आपका जो पर्वत है यहाँ पे, ये आपका जो है चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कोई परेशानी हो भी जाए, लेकिन चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के खूबसूरत, सुंदर और सौंदर्य युक्त होने के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में माँ का सुख मिलता है। आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, एक दिव्यता, एक सौंदर्य से युक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतर अवस्था में, मजबूत अवस्था में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं निश्चित तौर पे बनाएंगे। और कल्पना शक्ति बहुत सुदृढ़, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।